Hello everyone, good morning. Welcome to the lecture of DRCS, Design of Reinforced Concrete Cement. हम लोग आगे क्या कर रहे थे, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का एक एग्जांपल कर रहे थे, राइट। हम लोगों ने क्या कब तक सॉल्व किया था, डिज़ाइन ऑफ द स्टीम और स्टीम का काउंटर फोर्ट के साथ कनेक्शन क्या है, वहाँ तक एग्जांपल सॉल्व किया था। नाउ वी विल डू अ डिज़ाइन ऑफ द टो स्लैब, ठीक है। सो टो स्लैब जो है वो कैसे डिज़ाइन होगा। सो टो स्लैब इज़ डिज़ाइन एज अ कैंटिलीवर स्लैब। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारी फिगर है, जो ये हम लोगों ने ये डायमेंशंस फाइंड आउट किए थे, ठीक है, उसका पी मिनिमम और ये पी मैक्सिमम फाइंड आउट किया था। सो और ये वाला है हमारा टो स्लैब, ये है हिल स्लैब। तो सबसे पहले टो स्लैब डिज़ाइन करने के लिए हम लोग उसके प्रेशर भी हमें पता होना चाहिए कि टो स्लैब पे प्रेशर कितना लग रहा है। प्रेशर फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, MU फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। और मोमेंट फाइंड आउट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करते हैं। और वो जो परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट किया है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। और प्रोवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शेयर चेक करेंगे कि हमने जो भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो शेयर के अगेंस्ट ओके है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हमारा डायग्राम सॉइल अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम, उसको ले लेंगे और हमारा ये जो D और C है, ये दोनों पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पोर्शन ले लिया पूरा, जिसमें P मिनिमम था 71.72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और P मैक्सिमम है 117.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डायमेंशंस है A to C का है 1.7 मीटर और C to D के बीच में है 0.30 मीटर और D और B के बीच में डिस्टेंस है 3.2 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये C पॉइंट पे और ये D पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि 5.2 डिस्टेंस है, वहाँ पे कितना है डिफरेंस 45.88 का। तो 3.2 डिस्टेंस पे कितना डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले क्या किया कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया, ठीक है, कि ये 117 और 71.72 ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो कितना है 45.88। अब ये जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ कितनी है 5.2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये 5.2 लेंथ पे इतना डिफरेंस है प्रेशर के बीच में। तो ये 3.2 मतलब कि ये D प्रेशर पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये 3.2 के बीच में कितना होगा। तो वो प्रेशर डिफरेंस पहले फाइंड आउट कर लिया, तो कितना मिला 28.23। तो ये जो 28.23 है उसको 71.72 में प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर एट D, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे प्रेशर कितना है 99.95। सो 71.72 प्लस 28.23 हमें कितना मिला 99.95। सेम हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर एट C फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर फाइंडिंग द प्रेशर एट C वी विल अगेन डू अ कैलिब्रेशन कि 5.2 पे इतना डिफरेंस है तो ये डिस्टेंस पे कितना डिफरेंस होगा। सो 5.2 पे इतना है तो ये डिस्टेंस पे कितना होगा, ये वो हमें कितना मिला 30.88, ठीक है। 30.88 को हम लोग 71.72 में ऐड कर लेंगे, सो हमें P मिलेगा 102.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे मिल गया 102.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन टो फाइंड आउट करेंगे। सो टो पे डाउनवर्ड प्रेशर कितना आएगा, तो सेल्फ वेट ऑफ द टो स्लैब का जितना होगा उतना उसके ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है। सो सेल्फ वेट ऑफ द टो स्लैब फाइंड आउट करने के लिए उसका एरिया, उसका एरिया है 0.45 इंटू 25। सो 25 क्या है, कॉन्क्रीट की डेंसिटी है, ठीक है। सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कितना मिला 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें ये फिगर मिल गई कि ये था अपवर्ड प्रेशर। हम लोग अब क्या करेंगे ये जो है A to C मतलब ये टो पोर्शन है, टो पोर्शन को उठा लेंगे, मतलब कि हमें A पोर्शन पे 117.60 और C पोर्शन पे 102.60। सो वो पोर्शन हमने उठा लिया, ये हो गया अपवर्ड प्रेशर और ये हो गया डाउनवर्ड प्रेशर जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है सेल्फ वेट के हिसाब से। अब हमें नेट प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, तो नेट प्रेशर मतलब ये अपवर्ड प्रेशर है वो नेगेटिव है और ये
पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो हमें कितना मिला, यहाँ पे 106.35 और यहाँ पे मिला 91.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये नेट प्रेशर हमें जो मिला उसका जो डायग्राम है वो डायग्राम के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, उसका बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो इसकी बेंडिंग मोमेंट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ये ट्रेपेजॉइडल टाइप का शेप है। ठीक है, तो डायरेक्टली उसका एरिया हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक को रेक्टेंगल बना लेंगे और एक को ट्राइंगल। ठीक है, सो रेक्टेंगल वाला जो पोर्शन है अगर उसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 91.35 इंटू 1.7। ठीक है, सो 91.35 इंटू 1.7 ये हो गया प्रेशर। प्रेशर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि BM। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, प्रेशर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे प्रेशर ऐसे फाइंड आउट हुआ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखना है तो रेक्टेंगल में क्या होगा, उसका CG कहाँ पे आता है, सेंटर पे। तो लेंथ है 1.7, तो 1.7/2 हो गया। सो ये हो गया रेक्टेंगल वाले पोर्शन का BM। अब ट्राइंगल वाले पोर्शन का BM फाइंड आउट करना है तो उसका एरिया होगा 1/2 इंटू B इंटू D। ठीक है, सो ये 1/2 इंटू B विड्थ यहाँ पे है 1.7 मीटर और D यहाँ पे है 15 कैसे हुआ, तो 106.35 माइनस 91.35 तो कितना मिला हमें 15। सो इसलिए हमने 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे अगर देखें तो 2/3 पे लगेगा, CG यहाँ पे 2/3 पे आएगा। सो 2/3 इंटू 1.7। सो यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि ये जो नेट प्रेशर है उसका बेंडिंग मोमेंट हमें मिल गया 146.45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट हमें मिला है उसको हमें सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा। सो फॉर डूइंग अ फैक्टर बेंडिंग मोमेंट वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1.5। ठीक है, सो 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें MU मिल रहा है 219.68 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और नाउ फॉर द टो स्लैब D, हमें स्मॉल d अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, जो टो स्लैब की डेप्थ है उसमें से हम लोग 50 माइनस कर लेंगे। ठीक है, 50 क्यों, क्योंकि 50 इफेक्टिव कवर है। सो स्मॉल d फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करेंगे 450 माइनस 50, सो हमें मिला 400 mm। और ये स्मॉल d हम लोग MU/BD स्क्वायर मतलब कि हम लोग जब PT फाइंड आउट करेंगे सो PT के अंदर जो भी d की वैल्यू आती है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये स्मॉल d यूज़ करेंगे 400 mm। सो सबसे पहले हम लोग MU/BD स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, जिसमें MU की वैल्यू जो हमने फैक्टर्ड की थी वो लेंगे, B होगा 1000 और D होगा 400। सो ये वैल्यू है उसको हम लोग कहाँ पे देखेंगे, SP16 में रिलेवेंट पेज पे। ठीक है, SP16 में ये पेज नंबर 48 पे हमें मिल रहा है। परसेंटेज ऑफ द स्टील कितना मिला, ये ग्राफ पे से 0.415%। ठीक है, अब हमें परसेंटेज ऑफ द स्टील मिल गया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमारे पास इक्वेशन है PT/BD/100। सो PT की जगह पे हम लोग ये 0.415 रख देंगे। B और D, B की वैल्यू है 1000 और D है 400, सारी वैल्यू पुट कर लेंगे और हमें ASC कितना मिला 1660 mm²। ठीक है, ये एरिया हमें मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो कितने हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 20 mm डाया बार। सो 20 mm डाया बार हम लोग 180 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी हमें डायरेक्टली SP16 और SP16 के टेबल में से मिल जाएगा कि हमें कितने सेंटर टू सेंटर पे प्रोवाइड करना चाहिए। हमारा स्टील का एरिया इतना है तो हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। सो वो हम लोग डायरेक्टली SP16 के टेबल पे से फाइंड आउट कर पाएंगे। और हम लोगों ने प्रोवाइड किया है 180 mm सेंटर टू सेंटर, तो प्रोवाइडेड एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो AST प्रोवाइडेड भी वहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। वो कितना मिला हमें 1745 mm² ऑन द बॉटम फेस ऑफ द टो। अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.12% ऑफ BD। यहाँ पे हम लोग जो D यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, कैपिटल D। तो जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं तब हम लोग जो डेप्थ ले रहे होते हैं वो डेप्थ कौन सी लेंगे, टोटल डेप्थ मतलब कि ओवरऑल डेप्थ लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेंगे।
तो यहाँ पे 0.12% ऑफ BD प्रोवाइड करना है। सो AST के इक्वेशन के अंदर PT की जगह पे हम लोग 0.12 रख देंगे, B की जगह पे 1000 और D होगा 450। सो हमें AST कितना मिला 540 mm²। अब हमें क्या करना है 10 mm डाया प्रोवाइड करना है। सो हम लोग क्या करेंगे अगेन SP16 में देख लेंगे कि 10 mm डाया प्रोवाइड करना है 140 mm सेंटर टू सेंटर पे, तो उसका AST कितना है 561। ठीक है, सो हम लोगों ने ये प्रोवाइड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे क्रैक अगर नहीं हो रही, क्रैक हो रही है कोई भी जगह पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 mm डाया की अगेन 280 mm सेंटर टू सेंटर टॉप फेस पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा क्रैक नहीं होगी वो पोर्शन में। अब हमें क्या करना है, हमने रेनफोर्समेंट तो कर लिया प्रोवाइड, अब हम लोग करेंगे चेक फॉर शियर। अगेन चेक फॉर शियर करना है तो सबसे पहले शियर फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगेन शियर फोर्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग शियर फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रेशर है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 91.35 इंटू 1.7 प्लस 1/2 इंटू 1.7 इंटू 15, मतलब कि ये एरिया फाइंड आउट कर लिया सबसे पहले हम लोगों ने, उसके साथ लेंथ को मल्टीप्लाई किया। तो शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन कितना मिल रहा है 168.04 किलो न्यूटन। अब हम उसको फैक्टर करेंगे। सो अगेन फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो VU हमें मिलेगा 252। अब हम लोग टाउ V फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर फाइंडिंग टाउ V वी हैव वन इक्वेशन VU अपॉन BD। सो VU की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे जो हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, और B होगा 1000, और यहाँ पे हम लोग स्मॉल d लेंगे, मतलब कि इफेक्टिव d लेंगे, वो है 400। सो टाउ V हमें कितना मिला 0.63 न्यूटन पर mm²। अब हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें टाउ C फाइंड आउट करना है, और टाउ C फाइंड आउट करने के लिए हमें पेज नंबर 73 IS 456-2000 में टेबल दिया है, जिसमें हम लोग परसेंटेज ऑफ द स्टील पर से हम लोग टाउ C की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे डायरेक्टली। सो सबसे पहले PT फाइंड आउट करेंगे। सो PT फाइंड आउट करने के लिए 100 AST अपॉन BD ये इक्वेशन है। सो ये इक्वेशन में हम लोग एरिया ऑफ द स्टील जो हमने प्रोवाइड किया है वो ले लेंगे, और प्रोवाइडेड एरिया ऑफ द स्टील कितना है 1745, तो वो रख देंगे, और हमें परसेंटेज ऑफ द स्टील मिल गया, कितना मिला 4.44%। अब ये परसेंटेज ऑफ द स्टील के ऊपर से हमें टाउ C डायरेक्टली टेबल पे से मिल जाएगा, और टाउ C यहाँ पे कितना मिल रहा है 0.45। अब यहाँ पे क्या है टाउ V इज़ ग्रेटर देन टाउ C, मतलब कि टाउ V हमने फाइंड आउट किया था 0.63 था, और टाउ C है 0.45। सो ऑब्वियसली टाउ V इज़ ग्रेटर देन टाउ C। सो ये है वो ओके नहीं है, हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, और रेनफोर्समेंट जो है यहाँ पे वो रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। सो हमारी कंडीशन ओके होनी चाहिए, उसकी वजह से हम लोग रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के बाद अगर यहाँ पे रेनफोर्समेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या होगा परसेंटेज ऑफ द स्टील बढ़ जाएगा, और परसेंटेज ऑफ द स्टील बढ़ जाएगा तो हमारा टाउ C भी अलग हो जाएगा, और टाउ C अलग हो जाएगा तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, टाउ V शुड लेस देन टाउ C। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे। और अब नेक्स्ट हम लोग डिज़ाइन करेंगे टो की, ठीक है, हील स्लैब की। ये हम लोगों ने टो की डिज़ाइन ऑलरेडी कर दी है। सो हम लोग नेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे हील स्लैब की, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यही लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।